हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी जगह पर खैरियत से होंगे और जो है सीरियसली अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगे जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है उन चीजों को बहुत ध्यान से लेके चलना है। अभी तक हम सीख चुके हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक हम क्या क्या चीजें सीख चुके हैं। सबसे पहले हम सीख चुके हैं केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज हम सीख चुके हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है या स्कोप है, या मैं बोलूं तो वाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं। वाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को क्यों स्टडी किया जाता है। तीसरी चीज हम पढ़ चुके हैं अभी तक ओरिजिन या डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, किस तरह से केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ या कैसे जो है केमिस्ट्री डेवलप हुई। ओरिजिन या डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये चीज भी हम अपने चैनल पे आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। और चौथी चीज जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सम मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये चीज भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा चुके हैं। अगर किसी को कोई इसमें शक व शुबा हो तो वो दोबारा जो है लेक्चर्स को हमारे देखे, तो उम्मीद है वो इनको समझ जाएगा। ये चारों टॉपिक्स जो है हम आपको कवर करवा चुके हैं। तो चूंकि मैं आपको बता चुका था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैंने आपको बार बार यही बात बताई कि केमिस्ट्री जो है क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। एक ऐसी ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर की क्या क्या स्टडी करती है ये, मैटर की कंपोजिशन, कंपोजिशन इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस that matter undergoes under various conditions, and the changes that it undergoes under various conditions। तो ये है मैटर की बात, यानी स्टडी ऑफ मैटर ही है। कुल मिला के क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर। तो अब सीखना पड़ेगा ना मैटर क्या है। अभी तक हमने इसको डिटेल में नहीं सीखा कि मैटर क्या है। तो कुल मिला के अगर मैटर की ही स्टडी करनी है तो मैटर को सीखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं किसकी ओर, मैटर की ओर। अब हम चलते हैं मैटर की ओर। चलिए मैटर तेरी ओर चलते हैं अब हम। मैटर क्या है, मैटर बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैटर के बारे में क्या पढ़ा है, मैटर के बारे में क्या है मैटर। एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ओकोपाइज स्पेस, जो जगह घेरती है, दैट ओकोपाइज स्पेस एंड हैज मास, और जिसका क्या होगा, मास होगा, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, ये कॉमन सी डेफिनेशन है। सिंपली इट इज व्हाट और यूनिवर्स इज मेड ऑफ, इट इज व्हाट और यूनिवर्स इज मेड ऑफ। इसी मैटर से ही पूरा का पूरा और यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, इज मेड ऑफ। इट इज व्हाट और यूनिवर्स इज मेड ऑफ। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो जितने भी सबस्टेंसेस हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी जितने भी सबस्टेंसेस हमें दिख रहे हैं, चाहे वो नेचुरल सबस्टेंसेस हैं, ऑल सबस्टेंसेस जिन जो हमें दिख रहे हैं, ऑल सबस्टेंसेस, ऑल सबस्टेंसेस, चाहे वो हमारे पास नेचुरल सबस्टेंसेस हो, चाहे वो हमारे पास सिंथेटिक आर्टिफिशियल हो, सिंथेटिक,
चाहे वो नेचुरल सब्सटेंसेस हो, चाहे वो सिंथेटिक हो, नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, ट्रीज हैं, नेचुरल हैं आपके, जैसे ट्रीज हैं, ओशियंस हैं आपके, एयर, पीपल, ग्रास, जो भी आपका नेचुरल, जितने भी नेचुरल चीजें हैं आपकी, ये सारे के सारे आपका जो है मैटर है। ये ऑल दीज आर मैटर। सिंथेटिक चाहे आपके पेपर है, क्लॉथ है आपका, पेन है आपका, वट एवर, ऑल दीज आर मैटर। ये सब क्या है? मैटर है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करेगी, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगी और जिसका मास होगा। हाँ, कुछ ऐसे ऐसी भी हैं जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेंगी, जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या होंगी? वो फिर नॉन मैटर में कंसिडर हो जाएंगी आपकी। जैसे मान लो आपका, जैसे कुछ चीजें ऐसी भी हैं, मान लो टाइम है, तो टाइम जो है आपका क्या मैटर कंसिडर होगा? नहीं, मैटर कंसिडर नहीं होगा। टाइम आपका नहीं है, मैटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी मैटर नहीं है, ठीक है। आपकी बात करें हीट, हीट जो है मैटर नहीं है, क्योंकि स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रही है, ठीक है। इसी तरह से आपकी बहुत सारी चीजें हैं। एंगर है आपका, एक्सप्रेशन, ह्यूमन एक्सप्रेशंस है, एंगर है, ये जो है, ये आपके दीज आर नॉट मैटर, दीज आर नॉन मैटर्स। ये क्या है? नॉन मैटर्स है ये नॉन मैटर्स है। तो ये सब की सब चीजें आप देखें, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। अब मैटर को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है डील करती ही है किसके साथ? मैटर के साथ। अब मैटर को थोड़ा और डेप्थ में जाना है, पढ़ना है, तो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की बेस पे बात करें तो मैटर जो है एग्जिस्ट करता है थ्री फिजिकल स्टेट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। मैटर एग्जिस्ट्स इन थ्री फिजिकल स्टेट्स में। तीन फिजिकल स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है भाई, याद रखिएगा। तीन फिजिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी बेसिस पे मैटर जो है तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली स्टेट जो है, आपको पता होगी, पहले बचपन से आप 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हो, ये पहली स्टेट आपकी होती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या है? सॉलिड, सॉलिड क्या है? सॉलिड किसे कहोगे? सॉलिड जो है एक ऐसा मैटर है जहां पे पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। जहां पार्टिकल्स क्या रहते हैं? क्लोज टुगेदर रहते हैं और फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि सॉलिड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, ऐसे मैटर से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ मैटर, जहां पे वेयर पार्टिकल्स, जहां पार्टिकल्स जो हैं और क्लोज टुगेदर, पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे के, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन। और ऑलमोस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। तो सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, ऐसे मैटर से बन के बना होता है सॉलिड, ऐसे मैटर से बना होता है सॉलिड स्टेट, ऐसे मैटर से बनी होती है जहां पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे वो बना होता है, वो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं वो, और फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। और कैसे रहते हैं? इन फिक्स्ड पोजीशंस में रहते हैं। जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, वहां पे जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होती है,
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, बहुत कम होती है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, इसलिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और मैं ऐसे कह सकता हूं कि वहां जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑलमोस्ट जो है सिर्फ क्या करते हैं, वो मोस्टली वाइब्रेशंस होती है अबाउट पार्टिकल्स जो है ना, वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मोस्टली उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, उनमें पार्टिकल्स में मोस्टली क्या होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं अबाउट दीज पोजीशंस, जो जिन पोजीशंस पे वो फिक्स है ना, अबाउट दीज पोजीशंस, उन पोजीशंस पे उनकी सिर्फ क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। मान लो ये आपका कोई सॉलिड है, तो यहाँ जो पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, ठीक है, जो ये सॉलिड है, यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। और इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स कि इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती है, कोई उनमें मूवमेंट खास नहीं होती है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, कोई पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे यहाँ वहां थोड़ी सी वाइब्रेशन कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब फिक्स पोजीशन की वजह से याद रखो, इस फिक्स पोजीशन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ फिक्स पोजीशन, इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड पोजीशन, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन होने की वजह से क्या होता है, जो ये फिक्स्ड पोजीशन है पार्टिकल्स की, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, चूंकि पार्टिकल्स की जो ये फिक्स्ड पोजीशन है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की फिक्स्ड पोजीशन होने की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं, याद रखिएगा, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा, आपने बार बार पढ़ा है कि भाई सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यही पढ़ते आ रहे हो बचपन से आप कि सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस जिनके अंदर क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो है पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, जब फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं तो वहां पे जब वहां मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है उसकी वजह से ज्यादा वहां क्या होगा, उनके अंदर वाइब्रेशन ही होंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, वाइब्रेशन से ज्यादा वहां पे कुछ ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जब वाइब्रेशन होंगी, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन ही होंगी, ठीक है। अब और दी अपनी पोजीशन पे ही, लेकिन अपनी पोजीशन पे ही, अपनी ही पोजीशन पे ही, अपनी ही पोजीशन पे ही वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। तो अब फिक्स पोजीशन की होने की वजह से क्या होगा, सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो इन फिक्स्ड पोजीशंस होने की वजह से क्या है, पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशंस होने की वजह से क्या है, जो आपके पास जो आपके पास सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका लिक्विड, दूसरे आते हैं आपकी दूसरी फिजिकल स्टेट आती है आपकी, दैट इज लिक्विड। दूसरी सॉलिड, दूसरी स्टेट जो है फिजिकल स्टेट, दैट इज लिक्विड। तो लिक्विड जो है ऐसे मैटर से बना हुआ होता है, इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, इज कंपोज्ड ऑफ मैटर वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज, वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज, जहां पे पार्टिकल्स जो होंगे क्लोज होंगे, टुगेदर क्लोज तो होंगे लेकिन उतने नहीं, उतने क्लोजली पैक्ड नहीं जितने सॉलिड्स में होते हैं, बट आर एबल, बट आर able to but are able to move past one another, past one another, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट भी पॉसिबल है,
थोड़ी बहुत मूवमेंट भी पॉसिबल है इनके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। तो बिल्कुल ही जो है वैसा नहीं है जैसा कि वहां पे क्लोजली पैक्ड थे। वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बहुत ही क्या होती हैं, स्ट्रांग होती है। मैक्सिमम सॉलिड्स के अंदर जो है इंटर, जहां ऐसा जब होता है फिक्स्ड पार्टिकल पोजीशन की वजह से, यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी जो होंगी बहुत बहुत स्ट्रांग होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्सेस होंगी वो भी बहुत क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। यहाँ पे मैक्सिमम कह सकते हैं हम, यहाँ बहुत स्ट्रांग होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी भाई, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होंगी। तो उसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा सॉलिड्स का बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपने देखा डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, साथ साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ज्यादा होंगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड्स के अंदर लिक्विड जो है ऐसे मैटर से बना होगा जहां पे पार्टिकल जो है क्लोज तो होंगे लेकिन उतने नहीं, वो एक दूसरे के आसपास में मूव कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, वहां पे मूवमेंट नहीं थी, यहाँ पे बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, लिक्विड्स जो है फ्लो, लिक्विड्स फ्लो करते हैं भाई, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उसकी वजह से लिक्विड्स जो है फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स फ्लो करते हैं। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो, और वो शेप ले लेते हैं। शेप किसकी ले लेते हैं, क्योंकि लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं, उनकी जो है अपना डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप है। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स की जो अपनी शेप है, फिक्स्ड फिक्स पोजीशन में होने की वजह से, पार्टिकल्स में फिक्स पोजीशन होने की वजह से सॉलिड्स की जो है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, ये आपने सीखा। ठीक है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन यहां पे मूवमेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट की होने की वजह से एक तो लिक्विड्स फ्लो करते हैं, दूसरी क्या बात है यहाँ पे, दूसरा क्या हो जाता है, जो लिक्विड्स हैं दे टेक शेप ले लेते हैं, किसकी, शेप ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर। जो भी लोअर पार्ट होगा कंटेनर का, आपने ऑब्जर्व किया होगा, लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर की जो लोअर पार्ट होगा उसकी जैसी शेप होगी वैसी ही ले लेंगे। जैसे आपने देखा होगा ग्लास है, ऐसा है, इसमें लिक्विड डालोगे ऐसी ही शेप ले लेगा। ठीक है, राउंड वाली है, जैसी शेप होगी वैसी ले लेगा। अगर आप डालोगे इसको फ्लैट वाले में, फ्लैट ले लेगा। ठीक है, जैसी शेप होगी भाई, जैसी शेप इसकी होगी, सर्कुलर होगी तो सर्कुलर शेप ले लेगा, ये वैसी ही शेप ले लेगा। लिक्विड जो है उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, लोअर, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, अब वहां उनका जो डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, किसकी वजह से है भाई, पार्टिकल्स के फिक्स पोजीशन होने की वजह से। लेकिन यहाँ पार्टिकल्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन नहीं है, पार्टिकल जो है वो उनकी मूवमेंट हो सकती है। उसकी वजह से क्या है, हम ये कहेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स जो होंगे, लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड्स क्या दिखाएंगे, लिक्विड्स दिखाएंगे आपका, लिक्विड्स हैव, अब क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा ही, क्योंकि वॉल्यूम तो ले लेंगे डेफिनेट, वो जो भी होगा वॉल्यूम का जो है पूरा डेफिनेट वॉल्यूम में आ जाएंगे वो, डेफिनेट वॉल्यूम तो ले लेंगे, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी, बट नॉट अ डेफिनेट शेप। ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं होगी, क्यों, अब इसको यहां से यहां पावर करो, ये इसकी शेप ले लेगा। ठीक है जी, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो नॉट अ डेफिनेट शेप। क्या कह सकते हैं हम कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। तो ये आपने देखा सॉलिड्स के अंदर जो आपके हम कहेंगे सॉलिड्स के अंदर जब बात करेंगे तो पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से मैं कहूं तो क्या होगा, उसकी वजह से उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रांग होगी, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी या मैक्सिमम होंगी तो उसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। कंप्रेसिबिलिटी भी जो है वो उनको आसानी से आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको कंप्रेसिबिलिटी भी हाई होगी। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि इनकी जो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी होगी ये भी क्या होगी, हाई होगी,
सॉलिड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी, या आप कह सकते हो कि नेवर कंप्रेस, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कंप्रेस भी आसानी से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से लिक्विड्स की अंदर होने की वजह से, लिक्विड्स के अंदर ये चीजें होने की वजह से क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चूंकि यहाँ पे मूवमेंट पार्टिकल जो है उतने क्लोज तो है नहीं, पार्टिकल्स उतने क्लोज नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब होंगी, इनमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, मॉडरेट होंगी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, या मैं ऐसे कह सकता हूँ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, नॉट उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है। और जो आपके पास बात करें हम उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा उतना नहीं, जो सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा, और लिक्विड उसमें सॉलिड से और लिक्विड से थोड़ा कम ही होगा, जैसे वाटर का है, आप समझ रहे हो, सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस आएगा ही ऑब्वियसली, फिर सॉलिड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाई होगा, और लिक्विड का जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा कंपेरेटिवली टू सॉलिड। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी बात करें तो नेग्लिजिबल होगी, कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत कम होगी। फिर थर्ड वन, जो तीसरी आपकी वो आती है, थर्ड वन, तीसरी जो थर्ड वन जो है, दैट इज तीसरी जो स्टेट है मैटर की, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस। ठीक है, तो इसकी बात करें, ये ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बनी होती है, गैस इज मेड ऑफ गैस, ये बनी हुई है, इज मेड ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ एटम्स, ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, इज मेड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट क्लोज, जो बिल्कुल ही क्लोज नहीं होंगे एक दूसरे के, दैट आर नॉट क्लोज, दैट आर नॉट क्लोज टू वन अनदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल ही क्लोज नहीं होंगे, दैट आर नॉट क्लोज टू वन अनदर, एंड मूव इंडिपेंडेंटली, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, एंड मूव इंडिपेंडेंटली इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, यानी ऐसे होंगे यहाँ पे, हर डायरेक्शन में मूव करेंगे इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे जो है वेरी क्या होगा, यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड्स आपके पास ना तो कोई इनकी, इसलिए ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही ये क्या है, लूजली पैक्ड होंगे, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के बिल्कुल ही क्लोज नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस, यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, वो क्या होंगी, वो वेरी वीक होंगी, वो बहुत ही कमजोर होंगी, या नेग्लिजिबल होंगी, या बहुत ही कम होंगी, गैस में नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर। और उसके बाद बात करें अगर हम इसकी, इसको
शेप और इसकी वॉल्यूम की। तो ना ही इसका कोई डेफिनेट शेप और ना ही, चूंकि इसके अंदर ना कोई चूंकि मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो भी इसके हैं, पार्टिकल्स जो के इसके, वो बिल्कुल ही लूजली पैक्ड है, एक दूसरे से टच ही कर रहे हैं, तो ना टच कर रहे हैं ना कुछ, तो इसका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं है। तो यहाँ पे ना तो गैसेस क्या हो, गैस के अंदर ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, नॉर डेफिनेट शेप। या मैं ऐसे कह सकता हूं, ना कोई फिक्स वॉल्यूम है, ना कोई फिक्स नॉट फिक्स शेप है। ठीक है, समझ में बात आई? ना कोई फिक्स वॉल्यूम है, ना कोई फिक्स शेप है भाई इसके अंदर। ठीक है, ये आ गई आपको बात समझ में इसके बारे में, गैस क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नेग्लिजिबल होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो बिल्कुल ही कम होगा, बिल्कुल ही वीक होगा। ठीक है, कंप्रेसिबल तो है, गैस तो कंप्रेसिबल है। ठीक है, गैस को आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम इसको, ये कंप्रेसिबल है। एलपीजी गैस जिस तरह की है, तो ये गैस जो है कंप्रेसिबल है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स, यानी जो मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मेजर स्टेट्स हैं इसकी। इसके अलावा भी 2 स्टेट्स और हैं मैटर की, वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको, और उसके साथ ही हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। 2 स्टेट्स और हैं, उनके बारे में मैं कल आपको बता दूंगा। अब थोड़ा सा टाइम हो जाता है। पहली स्टेट है आपकी, जो 2 स्टेट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स, 2 स्टेट्स और भी कंसिडर होती हैं, एक प्लाज्मा है और दूसरी जो है बोस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर यहीं पे क्लोज करेंगे स्टेट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन को, यहीं पे हम क्लोज करेंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को कल हम कंटिन्यू करते हैं, इसके साथ ही दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।